इस बार डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सरप्राइज तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे टॉप 20 स्कूल्स हैं, जैसे FMS हो गया, SP जैन हो गया, MDI हो गया, IMD गाजियाबाद हो गया, तो ये सारे भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इस बार का जो आपका फीस है वो 2600 रुपये का है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, एंड दूसरे जो कैटेगरीज है उसके लिए 1300 का फीस है। तो अगर आपने कोई भी छोटा सा भी गलती कर दिया, जैसे नाम आपने उनके फॉर्मेट में जो उन्होंने बताया है वो फॉर्मेट में नहीं लिखा, तो आपके 2600 रुपये चले गए, आपको वापस से पूरा पैसा भरना पड़ता है। दोस्तों आज यानी 27 जुलाई 2025 को कैट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहां पे 5 इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है। सबसे पहला, एग्जाम का डेट क्या है। दूसरा, क्या पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस हुए हैं। तीसरा, इसके रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं और साथ में रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। चौथा, क्या नंबर ऑफ आइएम्स बढ़े हुए हैं। एंड लास्ट में रिजल्ट कब आएगा, और कुछ और छोटी मोटी चीजें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप आगे प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, और साथ में रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजों को समझेंगे, वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, आज आपका जो नोटिफिकेशन है वो न्यूज़पेपर में आ चुका है और उसका एक PDF सर्कुलेट होने लगा है। ठीक है, हालांकि अगर आप कैट की साइट पे जाओगे imcat.ac.in, तो उसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट उन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि वो यूजुअली क्या करते हैं, पहले न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं और फिर विद इन 3-4 डेज जब रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला होता है तब वो अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट करी है। तो इस बार आपका कैट का एग्जाम हो रहा है 30 नवंबर, जैसा कि आपको पता है लास्ट संडे ऑफ नवंबर को होता है, एंड लकीली इस बार इट्स द लास्ट डे ऑफ नवंबर ऑल्सो। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स को इस बार 7 दिन थोड़े ज्यादा मिल गए। तो एक अच्छी चीज है कि अभी से भी लेके अगर आप देखोगे आपके पास में मोर देन 4 मंथ्स का समय है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। 30 नवंबर को आपका एग्जाम हो रहा है। अब बात करते हैं क्या एग्जाम में कोई चेंजेस हो गए। तो दोस्तों कोई भी मेजर चेंजेस एग्जाम में होने की संभावना नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि इट विल बी कंडक्टेड इन 3 सेशंस। ठीक है, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 सेशंस। 3 सेशन मतलब एक दिन में 30 नवंबर को 3 स्लॉट में आपका एग्जाम होगा। तो जब भी 3 स्लॉट में एग्जाम होता है, जैसा पिछले काफी सालों से होता आ रहा है, तो वो पेपर में ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 2 घंटे की जगह पे 3 घंटे का पेपर हो गया, या 66-68 क्वेश्चन की जगह पे 100 हो गए। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बहुत आगे पीछे करते हैं, जैसे 2023 में एंड 22 में 66 क्वेश्चन थे, 2024 में उन्होंने 68 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तो उन्होंने LR के अंदर 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए थे। तो इस बार डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सरप्राइज तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि एकदम डिट्टो सेम पेपर होगा, कुछ ना कुछ माइनर मॉडिफिकेशन वो करते रहते हैं। जैसे LRDI के अंदर खास करके कुछ ना कुछ वो छेड़ते रहते हैं। कभी 6 क्वेश्चन वाले सेट रख दिए, कभी 5 क्वेश्चन वाले सेट रख दिए, कभी 4 और 5 का कॉम्बिनेशन रख दिया। तो ये आपको माइनर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट जिस तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट को लिखते हो उसके अंदर वो लोग ये चीज़ की जो चीज़ें है वेरिएशन उसको पकड़ के चलते हैं और आपको उस तरीके का एक्सपोजर देते ही है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब तीसरी चीज हम बात करते हैं नंबर ऑफ IIMs। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो नोटिफिकेशन के अंदर नंबर ऑफ IIMs दिए, बिल्कुल 21 IIM दिए हैं। मतलब इस साल अभी तक कोई भी नया IIM अनाउंस नहीं हुआ है। अगर होता भी है तो जनवरी फरवरी में कोई नोटिफिकेशन अलग से आता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक 21 IIMs ही है जिसके लिए कैट एग्जाम हो रहा है। जैसा आपको पता है कि IIMs के अलावा काफ़ी अच्छे टॉप 20 स्कूल्स हैं, जैसे FMS हो गया, SP जैन हो गया, MDI हो गया, IMD गाजियाबाद हो गया, तो ये सारे भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन शुरू कब से हो रहे हैं। सो दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपके 1 अगस्त 2025 से शुरू हो गए। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरा एक और डिटेल वीडियो आएगा, उसको जरूर से देखना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अपडेट कर दूंगा विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज। जैसे मैं वो वीडियो रिलीज करता हूँ तो उस वीडियो को देखे बिना रजिस्ट्रेशन मत करना, क्योंकि इस बार का जो आपका फीस है वो 2600 रुपये का है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, एंड दूसरे जो कैटेगरीज है उसके लिए 1300 का फीस है। तो अगर आपने कोई भी छोटा सा भी गलती कर दिया, जैसे नाम आपने उनके फॉर्मेट में जो उन्होंने बताया है वो फॉर्मेट में नहीं लिखा, तो आपके 2600 रुपये चले गए, आपको वापस से पूरा पैसा भरना पड़ता है, क्योंकि वो डिटेल्स एडिट नहीं होती है। तो आपको बहुत ध्यान रख के फॉर्म भरना है। सिंपल सी चीज़ है, बट कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा मिस आउट हो जाता है, तो खाली खाली आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वीडियो जरूर से देख लेना आप रजिस्टर करने के पहले। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अच्छा खासा समय मिल जाता है। 1 अगस्त से 13 सितंबर तक का समय है आपके पास में। लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे बिल्कुल इतना ही समय था, तो इस बार भी आपको वही मिल रहा है। फिर आपका नवंबर 1st वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है।
तो उससे आपको पता चल जाता है कि जो टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट किया था क्या वो आपको मिला है। नॉर्मली वो 5 टेस्ट सेंटर का आपको ऑप्शन देते हैं, उसमें से अगर आप फॉर्म जल्दी भरते हो, मतलब आप मान लो कि अगर आपने अगस्त महीने में ही फॉर्म भर दिया है तो आपको अपना जो पहला प्रेफरेंस है वही मिल जाता है। जब आप बहुत ही लास्ट में जाके फॉर्म भरते हो तो ये होता है कि आपका जो पहला प्रेफरेंस है वहां पे सीट अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको दूसरे सिटी में ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो जल्दी फॉर्म भरना है और मैं जल्दी से जल्दी उसका वीडियो रिलीज कर दूंगा। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, रिजल्ट्स कब आएंगे? तो यहां पे अगर आप देखोगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी लिखा है। अब मैं आपको लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन दिखाता हूं, 2024 का ये रहा। उसमें उन्होंने लिखा था सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, एग्जाम हुआ था 24 नवंबर को और उन्होंने रिजल्ट डेट लिखा था सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, और उन्होंने रिलीज कब किया था? 19 दिसंबर को रिलीज कर लिया था। तो ये जो रिजल्ट डेट है ना, ये टेंटेटिव ऐसे ही कुछ भी लिखते हैं। दे बिलीव इन प्रपोजिंग मून, प्रॉमिसिंग मून एंड डिलीवरिंग एवरेस्ट रादर देन डूइंग वाइस वर्सा। तो वो लोग ऐसे कहते हैं कि लेट आराम से आएगा बट जल्दी रिलीज कर देते हैं। तो रिजल्ट आपके तकरीबन 20 दिसंबर के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो खत्म करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो आप अगर चाहो तो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेके। तो मेरा सब्सक्रिप्शन बैच आप ज्वाइन करके पूरी कॉन्ड LRDA की प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हो। दूसरे जो हमारे फैकल्टीज है वो आपको VRC पढ़ाएंगे। तो इसमें सारी आपकी प्रिपरेशन आ गई, टेस्ट सीरीज आ गया, तो काफ़ी एक अच्छा आपको यहाँ पे ऑफर मिल रहा है कि 14,999 में आपको पूरा ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक कोड, डिस्काउंट कोड यूज़ करना होगा, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो डिस्काउंट कोड आपका रहेगा शाह10। ये कोड अप्लाई करोगे तो सीधा आपको यहाँ पे 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, शाह10 लिखने से आपको 60% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई होगी। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर से देखना, मैंने काफ़ी सारे फ्री सेशंस कंडक्ट किए हैं, मैराथन सेशन कंडक्ट किए हैं क्वांट और LRDA के, तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिए, तो उसको जरूर से देखना। एंड आई विल सून कम अप विथ रजिस्ट्रेशन गाइड वीडियो जो मैं हर साल आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है, आपके 10th के CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स आपको इंक्लूड करने हैं, कौन से नहीं करने, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो ये चीज़ों को आप एक बार देख लोगे, ध्यान में रख के फॉर्म फिल करोगे तो उसमें गलती कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।